Hello friends, in this video I will be talking about mean, variance, covariance and correlation. ये सारे concepts आपने quants में पढ़े हैं, but again you can revise it by watching this video. Now mean, of course, अभी इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने पढ़ा arithmetic mean, geometric mean, and you studied harmonic mean in quants also. So mean, let's not talk about mean for this subject. Let's start with variance. Now, variance is a measure of volatility of returns. अगर याद है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को क्या बोलते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन. मीन से कितना ऊपर या कितना नीचे ये डिस्पर्स हो सकता है वैल्यू. तो पॉपुलेशन वेरिएंस एंड सैम्पल वेरिएंस दो फॉर्मूला पढ़ने हैं. पॉपुलेशन वेरिएंस विल बी समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n. बट सैम्पल वेरिएंस मतलब समझो पॉपुलेशन मतलब 100 स्टॉक्स, और अगर आपको उसमें से सिर्फ 2 या 3 या 4 या सिर्फ 90 स्टॉक्स अगर आपको सिलेक्ट करने हैं, उसका वेरिएंस निकालना है, मतलब एक सैम्पल नॉट द होल पॉपुलेशन, तो आपको डिनोमिनेटर में n-1 करना पड़ेगा, मीनिंग नॉट द फुल पॉपुलेशन, उससे कम. नाउ वाई n-1? तो यूजुअली ऐसा होता है that for a sample you can take 4, 5, 90, 80, 100 कितना भी ले सकते हो. तो for simplicity ये जो n है पूरा का पूरा जो population है उसमें से -1 कर दो तो you get some variance. and natural है, अगर population variance का denominator n है और sample variance का n-1 है, मतलब if your the denominator is less, the answer of s square will be more. तो इट प्रूव्स के पॉपुलेशन जो होता है उसका वेरिएंस थोड़ा कम होगा सैम्पल से, क्योंकि सैम्पल में उतने सिक्योरिटीज़ नहीं है, थोड़े कम सिक्योरिटी. वेयर एक्स इज़ द रिटर्न ऑन दैट सिक्योरिटी, एक्स बार इज़ द मेन रिटर्न. पॉपुलेशन मतलब रिटर्न ऑफ ऑल ईयर्स एंड सैम्पल इज रिटर्न ऑफ सम ईयर्स. So the above formula is to find variance of a single security. अच्छा, एक ही सिक्योरिटी का आपको ढूंढना है तो वो फॉर्मूला यूज़ करना है, समेशन एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n. स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज अगेन अ मेजर ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ रिटर्न्स या मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इट सिग्निफाइज डिविएशन फ्रॉम द मीन रिटर्न. एंड फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू रूट ऑफ वेरिएंस. तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर आपको क्वेश्चन में वेरिएंस दिया है तो उसका रूट निकाल लो तो स्टैंडर्ड डिविएशन बन जाएगा. एंड अदर वे राउंड, अगर आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन है और अगर आपको वेरिएंस ढूंढना है तो उसको स्क्वायर कर दो तो यू गेट द वेरिएंस. तो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस. सिमिलरली सैम्पल स्टैंडर्ड डिविएशन s इज इक्वल टू रूट ऑफ s स्क्वायर, मतलब रूट ऑफ सैम्पल वेरिएंस. नाउ कोवेरिएंस, इट इज अ मेजर ऑफ मूवमेंट बिटवीन टू सिक्योरिटीज़. दो सिक्योरिटी साथ में कैसे मूव करता है वो कैलकुलेट करना है. पॉजिटिव कोवेरिएंस मीन्स दैट इफ वन स्टॉक्स प्राइस इंक्रीजेस द अदर स्टॉक्स प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस. या अगर पॉजिटिव है मतलब दोनों सेम मूवमेंट फॉलो कर रहे हैं, अगर एक का स्टॉक प्राइस गिरा तो दूसरे का भी गिरेगा. दिस इज नोन एज पॉजिटिव कोवेरिएंस. बट टू क्वान्टिफाई द इंक्रीज परसेंटेज यू नीड टू फाइंड कोरिलेशन. देखो, कोवेरिएंस सिर्फ इतना बताएगा कि भाई वो आगे जाके प्लस होने वाला है या माइनस होने वाला है. अगर पॉजिटिव कोवेरिएंस है तो एक स्टॉक के बढ़ने से दूसरा स्टॉक भी बढ़ेगा, और अगर नेगेटिव कोवेरिएंस है तो एक स्टॉक के बढ़ने से दूसरा स्टॉक कम होगा. दैट इज़ ओके. बट कितने से कम या कितने से इंक्रीज डिक्रीज होने वाला है वो कैसे मिलेगा? बाय फाइंडिंग कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो फर्स्टली कोवेरिएंस का फॉर्मूला देखते हैं, फिर कोरिलेशन का देखते हैं. कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y मतलब कि COV ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई बार अपॉन n. Now this formula x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n, ये आपको कैलसी पे कैसे सॉल्व करना है? इफ़ यू रिमेंबर STO वाला लॉजिक, STO1, STO2, STO3 and then RCL1 plus RCL2 plus RCL3. You've studied this in quants. Correlation coefficient. It is a measure of movement between two securities and it ranges between -1 and +1.
so that the movements can be quantified in percentage. Now before we go for the formula, just remember कोवेरियंस है वो क्या बोलता है, डायरेक्शन बोलेगा कि प्लस होगा या माइनस होगा, एंड कोवेरियंस का आंसर है ना नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा सकता है. But if you want exact percentage of increase or decrease, then go for correlation coefficient, which is a measure between -1 and +1. तो अगर फॉर एग्जाम्पल किसी का कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 है, मतलब एक स्टॉक 1% से बढ़ेगा तो दूसरा भी 1% से बढ़ेगा, और अगर 0.5 है पॉजिटिव तो एक स्टॉक अगर 1% से बढ़ा तो दूसरा स्टॉक 0.5% से बढ़ेगा. नाउ RXY मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज इक्वल टू कोवेरियंस बिटवीन x and y डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x into standard deviation of y. This is the formula for correlation coefficient. And if you don't get any answer between -1 and +1, then you are definitely wrong. तो वो -1 से +1 के बीच में आंसर आना चाहिए. 0 भी आ सकता है, मतलब कि कोई कोरिलेशन है ही नहीं दोनों में. Thank you for watching this video. Do subscribe to eKida and stay tuned to eKida.